हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेईई एडवांस। हम बात करेंगे एक और एडवांस प्रॉब्लम की। उस एडवांस प्रॉब्लम को कैसे हम चंद सेकंडों में कर सकते हैं। लगभग 20-30 सेकंड में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हो और बिना पेन चलाए भी। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, एडवांस के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 to 50 सेकंड में कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसे भी क्वेश्चन एडवांस के अंदर पूछे गए हैं और हर साल पूछे जाते हैं। हमें क्यों लगता है कि जेईई एडवांस का जो एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है? मुझे भी नहीं पता। डिफिकल्ट के पीछे भागने से बढ़िया है कि अगर आप आसान से कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम पे अगर कंसंट्रेट करो तो आप बहुत आसान तरीके से और बहुत इजी वे में जेईई एडवांस को क्रैक कर सकते हो यार। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए यार। क्वेश्चन जो आपके सामने नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर इस क्वेश्चन को आप ग्राउंड फ्रेम से करो तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर जब आप ये रिलेटिव 2D का क्वेश्चन है कि एक आदमी है जो एक क्लिप पर चढ़ा हुआ है, हिल पर या क्लिप पर चढ़ा हुआ है, यहाँ पर एक चोटी है 50 मीटर की हाइट पर है, वहां से एक बॉल फेंकता है 40 मीटर पर सेकंड से। जो आदमी बी खड़ा है उसको डायरेक्ट निशाना लगाकर, ठीक है सर, और नीचे वाला आदमी भी कम नहीं है, वो भी डायरेक्ट उसी निशाना लगाकर वैसे ही उसके सामने एक बॉल फेंकता है 10 मीटर पर सेकंड से, और वो 50 मीटर की डिस्टेंस पर है क्लिप से। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि विल द बॉल एंड स्टोन कोलाइड इफ एस व्हाट टाइम आफ्टर प्रोजेक्शन? क्या ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो यार क्या टाइम होगा? दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड एंड टू ऑब्जेक्ट कोलाइड? ग्राउंड से कितनी हाइट पर ये कोलाइड करेंगे? ड्रॉ द पाथ ऑफ बॉल इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द स्टोन के रेफरेंस फ्रेम में आपको पाथ बताना है। अब आप अगर इसको ग्राउंड फ्रेम में जाके करोगे तो यार ये बड़ा टाइम ले लेगा। पर मेरी बात सुनिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर रिलेटिव फ्रेम में कैसे करते हैं? मैंने कहा बड़ा आसान हो जाता है रिलेटिव फ्रेम में। यार आपने कभी अगर किया हो रिलेटिव फ्रेम में तो देखो यार कि अगर ये 50 मीटर है, हाँ सर, और ये भी 50 मीटर है, हाँ, ये बॉल ऐसे फेंक रहा है, ऐसे थोड़ी फेंक रहा है सर, मैंने कहा ऐसे, ये यहां पर है, ये ऐसे फेंक रहा है कितने से? 40 से, और ये ऐसे फेंक रहा है डायरेक्ट कितने से? 10 से। एक दूसरे को निशाना लगाकर फेंक रहे हैं, तो निशाना सही लगाते हैं भाई। देखो भाई, ये 40 से, तो आप ध्यान से देखिए कि यार ये तो कैसा है, कैसा ट्राइंगल बन गया? दोनों साइड सेम है सर। अरे तो सर ये 45 होगा और ये भी 45 होगा सर। हाँ, तो मैंने कहा यार वेलोसिटी के कंपोनेंट करो भाई पहले। तो ये अगर ए है और ये बी है तो सर ये 40/√2 और ये वाली वेलोसिटी भी 40/√2। सर सेम ऐसे ही ये 10/√2 और सर ये 10/√2। ओहो, अब सर क्या आपको रिलेटिव फ्रेम में बैठना आता है? मैंने कहा मुझे तो आता है। क्या आपको भी आता है? एक ट्रिक सिखाई थी, उल्टा करके दे दो। अरे क्या करके दे दो? उल्टा करके दे दो। तो बी के ऊपर बैठो या ए के ऊपर बैठ जाओ और उल्टा करके दे दो भाई। जैसे आप उल्टा करके दोगे, बी के पास जो कुछ है सब जीरो कर दो। अब उल्टा करके जैसे ही दोगे तो ये उल्टा करके इस डायरेक्शन में दोगे तो इधर तो हो जाएगा भाई 50/√2, 40/√2 प्लस 10/√2, और नीचे भी कितना हो जाएगा बेटा? 50/√2। हाँ, और इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? यहां से ही निकलेगा सर। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आके टकराएगा, हाँ कि ना? हाँ सर। भाई बी पे बैठ गए ना, बी रेस्ट पे हैं। अब रिलेटिव का यही फंडा सबसे मजेदार होता है कि यार अगर ये 50 मीटर है और ये 50 मीटर है तो ये 50√2 मीटर होगा। हाँ, तो टाइम तो बड़े आसान तरीके से निकल गया सर। मैंने कहा कैसे? सर टाइम डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम। अरे टाइम क्या फ्रेम पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं करता सर। अगर टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता तो सर टाइम हो जाएगा। सर एक्सेलरेशन तो लिया ही नहीं सर आपने। मैंने कहा लिया है, आपने ध्यान ही नहीं दिया। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, नीचे भी जी है और यहाँ पर भी जी है। रिलेटिव लगाएंगे तो जी तो 0 हो जाएगा। आपको पता है मोशन एंड ग्रेविटी में अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कभी डील करे हो तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। यही तो हमारी चाहत है। तो सर डायरेक्ट टाइम निकल जाएगा कितना? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि 50√2
और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो सर इन दोनों का क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगी सर। नहीं आया। आप चाहे तो यहां से निकाल लो, आप चाहे तो यहां कहीं से निकाल लो सर। इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी, 50। अरे भाई 50 ने 50 को मार दिया, t इक्वल टू √2 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा भाई, √2 सेकेंड। ये टकराएंगे और कितने टाइम में टकराएंगे, √2 सेकेंड में टकराएंगे सर। बहुत सुंदर। अब क्या करें भाई, एट व्हाट हाइट अबव द टू ऑब्जेक्ट कोलाइड। अब कितनी हाइट पर टकराएंगे, इसके लिए आपको ग्राउंड फ्रेम में जाना पड़ेगा भाई। कहां जाना पड़ेगा, ग्राउंड फ्रेम में। चलिए भाई चलते हैं ग्राउंड फ्रेम के अंदर अपन। जैसे ही हम ग्राउंड फ्रेम में जाएंगे तो ये इधर जा रहा था 10/√2 से, ये इधर 10/√2 से सर। हाँ सर, ये इधर 50/√2, सॉरी 40/√2, 40/√2। ग्राउंड फ्रेम की बात हो रही है भाई। अब 40/√2, ये 50 मीटर, यस सर, ये 50 मीटर, यस सर। यहां तक ग्राउंड फ्रेम में बात करो, इस वाले बी को कितना चला लो, √2 सेकेंड चला लो, तो सर s बराबर ut प्लस हाफ AT²। वाई डायरेक्शन में चलाएंगे ना सर, मैंने कहा हाँ। तो 10/√2 इंटू √2 प्लस नहीं माइनस 1/2, a की वैल्यू 10, t का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। सर 0 आ रहा है, हाँ बिल्कुल 0 आ रहा है। ग्राउंड पर ही टकराएंगे भाई। अरे कहाँ टकराएंगे, ग्राउंड पर ही टकराएंगे सर। देख लो भाई, अरे वाह क्या बात है। दूसरी बात अगर बात करें कि थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि ड्रॉ पाथ इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द स्टोन। स्टोन पे बैठ के बताना है, तो स्टोन के फ्रेम से कौन सा पाथ नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन सर। तो तीसरे का आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। नहीं आया, स्ट्रेट लाइन आया क्या, पक्का है, बोल दो। अगर ग्राउंड फ्रेम से नहीं पूछता ना पाथ, तो पाथ ऐसा होता पैराबोला जैसा, ये ऐसे आ रहा होता और ये ऐसे जा रहा होता, तो यहां पर कहीं पर बीच में टकराते ये। क्या मेरी बात समझ में आई है। तो एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के जरिए आपको सिर्फ रिलेटिव इन 2D का कॉन्सेप्चुअल ट्रिक सिखाना था कि आपको कुछ नहीं करना होता। जब भी रिलेटिव 2D पूछा जाता है और जिसमें मोशन और ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है, अरे वो सबसे आसान हो जाता है। कैसे सर, मैंने कहा जी रिलेटिव 0 हो जाता है इसमें, तो आपके पास एक बिना एक्सेलरेशन की मोशन आती है जिसको सोल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज के साथ। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपन सीखते रहेंगे और जेईई एडवांस की राह को आसान बनाते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।